की हाल चाल हो छौआ सब। जोहार सबके। आज एगो फिर नया वीडियो लेके तोहनी के पास हम आयल हियो। वीडियो हो खोटा शब्द विचार। मतलब खोटा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे जानना सबके लिए आवश्यक है, और उसे आप अगर जान लेते हैं, वो सारे शब्द जो हम बताएंगे अभी, वो आपको लगेगा कि हमने इस शब्द को पहले सुना है, सुन चुका है। और वही शब्द को खोटा में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसका यूज़ करना है, वो हम लोग देखेंगे। तो मेनली खोटा शब्द का जो विचार आया, खोटा जैसे जो शब्द है, हाँ, इसे सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन आता है कि ये शब्द होता क्या है, ये भाषा होती क्या है। तो यह एक किसी को रिप्रेजेंटेट करता है। जैसे मेरा नाम राहुल है तो मुझे राहुल बोलता है, हाँ, तो राहुल हाँ मुझे बोल देता है। ये आपका नाम जो होगा विकास होगा, हाँ, सोनू होगा, जो भी होगा, तो इस तरह से लोग रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही शब्दों का रिप्रेजेंट किस तरह से होता है वो देखिए। तो क्या होता है, वर्णों के व्यवस्था, यानी वर्ण क्या होता है। वर्ण तो जानते होंगे कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, इंग्लिश में 26 है, उसे ही वर्ण बोलते हैं। तो वर्णों की व्यवस्था या मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उससे ही उसी को मेल यानी उसको व्यवस्थित कर देना है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया शब्द। जैसे हमें राहुल लिखना है तो रो में आकार, हमें हर्षहू अल्लाह लिखते हैं, राहुल हुआ। इसी को हम अगर राहुल को अगर हम एक शब्द वर्ण है और वर्णों का मेल है, एक दूसरे को उसमें मर्ज करके एक क्या किए, एक शब्द दे दिए जिसका नाम राहुल हो गया। तो एक ये मेनली ये होता है। तो हम लोग देखेंगे कि खोटा शब्द के जो है वो कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका जो वर्ग है मतलब कितने बार में डिवाइड किया गया है। तो तत्सम पहला है क्या, तत्सम, तद्भव, देशज या ठेठ मूल शब्द बोला जाता है। ठेठ मूल शब्द भी बोला जाता है। फिर हो गया विदेशज और जनजातीय भाषाओं के शब्द, और मिश्रण शब्द जिसे संकर संकर शब्द भी बोला जाता है। तो कुल कितना है, 6 है। आपसे पूछ देगा कि खोटा शब्द भंडार में सुनिए खोटा शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि इसे 6 भागों में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है, तत्सव, तत्सम, तत्सव, देशज इसी को बोला जाता है ठेठ मूल शब्द, विदेशज जनजाति, और क्या है मिश्र शब्द। ये 6 भाग है। अब हम लोग तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो विशेष शब्द जो संस्कृत से अपने मूल रूप में खोटा में प्रयुक्त होते हैं। मतलब वो शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द होता है और उसका खोटा में प्रयुक्त होता है। जैसे जल, पान, कुंड, गंगा, नगर, फैन, जीत, डमरू, रंक, लेप, ये सारी चीज़ें जो है खोटा में हिंदी की तुलना में तत्सम शब्दों की भारी कमी है। मतलब ये जो है यह सब जो है यह तत्सम शब्द का है, जो कि इसे मूल रूप से जो संस्कृत में था उसी को उठा के यहाँ रख दिया गया। तो इसे ही तत्सम होता है। अर्ध तत्सम एक तत्सम, और इसी का एक दूसरा पाठ है अर्ध तत्सम। क्या होता है, विशेष शब्द संस्कृत शब्दों के निकट होते हैं। जैसे अर्ध तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के निकट होता है, जो संस्कृत का हुबहू हो गया उठा ले उसे तत्सम बोलते हैं। और जो जो संस्कृत के निकट वाले शब्द होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अर्ध तत्सम। तो ये क्या क्या है, जैसे पूर्ण को बोलते हैं पूरन, कर्ण को बोलते हैं करण, कर्म को कर्म, धर्म को धर्म, मर्म को मरम, धीरज धैर्य को धीरज, चूर्ण को चूरन, पत्र को पतर या पत्र, पुत्र को पुत्र, मित्र को मित्र। ये सब चीज़ है, ये संस्कृत का शब्द है। और इसी को हम लोग थोड़ा सा उसमें मोडिफाई करके, थोड़ा सा उसमें डिजाइन बना करके उसको हम लोग क्या बना दिए, उसको अर्ध तत्सम बना दिए खोटा में। ये हो गया। तुम लोग समझ लिए, क्या समझ लिए, तत्सम समझ लिए। अब हम लोग को समझना है तत्भव। तत्भव क्या होता है, तो वैसे शब्द को तत्भव कहते हैं जो संस्कृत से आए हुए माने जाते हैं किंतु उसमें रूपांतरण हो गया है। मतलब
तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत का ही शब्द होता है लेकिन उसमें थोड़ा रूपांतरण हो गया, जब उसको बदल दिया गया, और बदलने के बाद वो क्या हो गया, अब उसको बदल दिया तो उसी को तत्सम बोलते हैं। जैसे यज्ञनी, यज्ञनी क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, लेकिन जिसे बोल देंगे याग, हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, खोटा में यूज करते हैं याग हम लोग, हाँ। जैसे घंटिका, घंटिका, घंटी को बोलता है संस्कृत में घंटिका, और उसी को हम लोग उसका शब्द यूज करते हैं हिंदी में घंटी। फिर हो गया क्या, क्षीर, क्षीर को हम लोग बोलते हैं खीर। फिर दंस, दंस को हम लोग बोलते हैं दंड। अष्ट को बोलते हैं आठ, हाँ। अगोछ को गच्छम, गच्छमा। जी का जिह्वा, मतलब जीव जो ये लबर लबर जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिह्वा। काजल, जो आँख में लगाते हैं सुरमा, काजल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काजर। चांद को क्या बोलते हैं, चंद्र। दूध को दुग्ध। ओठ को ओष्ठ। तो ये ओठ हो गया तुम्हारा जा कर के ये संस्कृत लैंग्वेज, लेकिन इसी का रूपांतरण हो गया ओष्ठ। तो ये सब चार चीज़ें जो था तो मूल रूप से वो संस्कृत का, लेकिन कुछ उसमें मोडिफाई करके हमने क्या बना दिया, उसको उसको बना दिया तत्सम। ठीक है, जैसे कपूर को कर्पूर बोलते हैं, धरती को धृति बोलते हैं, वर्ती को वर्ती बोलते, इस तरह कर का। पिता को पितृ, माता को मित्र, भाव भाउल को भुलुक, ऐसे करके बोला जाता है। अब देशज शब्द क्या क्या होता है, अब देशज के बारे में जानते हैं। तीसरा, देशज वैसे शब्दों को कहा जाता है जो खोरठा के मौलिक या ठेठ शब्द हैं, जिसे खोरठा भाषा का आधार यही शब्द है। इसे खोरठा भाषा का मूल शब्द इसे बोलते हैं देशज शब्द को, जो ठेठ बोलता है, घोर देहाती जकरा बोलल जाए वह की वो देशज शब्द बोलते हैं। जैसे डुभा, डुभा बुझे, डुभा वो कटोरा जिसको बोलते हो तुम लोग, या हम लोग भी, हम लोग तो गांव में आते हैं तो डुभा बोलते हैं, लेकिन बाहर में कटोरा बोलते हैं। तो डुभा वो होता है, इतना आकार होता है उसका, ये क्या बोलते हैं उसको, अर्धवृत्ताकार, हाँ, सेमी सर्कल बोल सकते हो इंग्लिश में, तो वो डुभा रखने का चीज़ होता है। ढोल, ढोल ढोलकिया बजाने वाला जिस, वो ढोल। डोरा, रस्सी, रस्सी को क्या बोलते हैं हम लोग, डोरा खोरठा में। डहर, डहर। पाथ, जिसको तुम लोग पाथ बोलते हो, रास्ता बोलते हो, सड़क बोलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डहरा। अरे डहरा में ठीक से चले न इसे। इंद्र, इंदिरा, हाँ, क्या है, डांट, धाम। रौद, रोद मतलब समझता है, धूप को रोद, रौद। बासत, झझ, ये सब चीज़ जो है, बहुत सारा लैंग्वेज है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब वीडियो जब बड़ा होगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, इसीलिए हम यहीं पे इसे बंद करते हैं। जय हिंद।